देखिए भारत में परिवहन है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में परिवहन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों में कितने नंबर के मार्क्स जनरली पूछ लिए जाते हैं, इन सभी खंडों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, चर्चा करने से पूर्व भारत में कितनी प्रकार की मुख्य सड़कें हैं, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। आखिर सड़कों का क्या महत्व है, तो आपको ज्ञात होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से संचालन के लिए, उसको क्रमवार वृद्धि करने के लिए परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का होना आवश्यक है। और ट्रांसपोर्टेशन की जो विधियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन को जो आधार हैं, वो भारत में कितने पैमाने पर किया गया है, इनसे भी प्रश्न आते हैं कि भारत का परिवहन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से परिवहन हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन आपको दिए हुए असेसमेंट के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो बोर्ड पर आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण होगा, आप पॉइंट आउट कर लें। देखिए कहता है किसी देश की सतत आर्थिक समृद्धि में बेहतर ढंग से संबंधित परिवहन प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमने कहा। और इस दृष्टिकोण से परिवहन के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे सेशन में कहता है कि भारत के निरंतर विकास में सुचारू परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में भारत की परिवहन प्रणाली में यातायात के विभिन्न माध्यमों को शामिल किया गया है। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो नंबर पहला सड़क परिवहन, दूसरा हमारा है रेल परिवहन, और तीसरा हमारा है वायु परिवहन। और नेक्स्ट है तटीय नौ संचालन, जो स्थानीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। कहता है पिछले कुछ वर्षों में परिवहन प्रणाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ इसकी क्षमता भी क्या हुई है, बढ़ी है। यही कारण है कि विदेशों से होने वाला व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार के व्यापार हैं, उसमें भारत की हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। तो इस असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे करते हैं। आगे कहता है कि परिवहन देश की आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कृषि से लेकर जितने सारे औद्योगिक विकास के सभी यंत्र हैं और उनके जीवन जो चर्या है, उनका जो परिवहन है, परिवहन पर ही आधारित होता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन जितने सारे होते हैं, प्रोडक्ट या फिर जितने सारे जो है कच्चे माल, रॉ मटेरियल, उसके सभी विकास पर यह अपना प्रभाव डालता है। और इस दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरे जगह पर उत्पादों को पहुंचाना हो या कच्चे माल को आयात करना हो, इन सभी माध्यमों के लिए प्रधान आधार परिवहन हो जाता है। और चूंकि यहाँ जो भौगोलिक संरचना है भारत की, वो स्थल, जल और पहाड़ी नुमा अलग अलग स्थल खंड में है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि संपूर्ण भूभाग का कितना कितना प्रतिशत जो है मैदानी भाग है, कितना पहाड़ी प्रतिशत भाग है, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। और यही कारण है कि भारत में जो परिवहन के प्रकार हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जहां पर स्थलीय संरचना समतल प्राय है, वहां पर सड़क परिवहन और रेल परिवहन की उपलब्धता होती है। तुलनात्मक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो या सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वायु परिवहन की उपलब्धता की जाती है, जबकि जल परिवहन या तटीय नौ संचालन परिवहन की उपस्थिति सामान्य तौर पर सागर तटीय और नदी क्षेत्र या नदी अपवाह क्षेत्रों में प्रसारित किए जाते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। आगे हम सेक्शन में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि सड़क परिवहन की क्या महत्ता है, क्या इसका प्रभाव है, यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, कहता है देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण अवसंरचना है। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। यह विकास की
यह विकास की गति, संरचना या स्ट्रक्चर और सिस्टम यानी पद्धति को प्रभावित करता है। यह भारत के सभी प्रकार की विकास, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके तहत होने वाला औद्योगिक जितने सारे क्रियाकलाप हो, एक्टिविटीज हो, या फिर सोशल एक्टिविटीज या दूसरे प्रकार के सभी आर्थिक क्रियाकलाप, यह परिवहन पर आधारित हो जाते हैं। कहता है भारत में 3.3 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको कंटेंट में प्रीलिम्स के लिए आवश्यक हो जाता है, और आप लोग का जो एग्जाम है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान के हिसाब से ये करेंट डेटा है कि वर्तमान भारत में 3.3 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, और सबसे महत्वपूर्ण यह विश्व में कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान क्या है? अग्रणी है, क्योंकि भारत के अधिकतम जो है अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार सभी जो है अधिक से अधिक सड़कों पर आधारित है। क्योंकि वर्तमान के अनुमान के अनुसार भारत की सड़क अवसंरचना का जो है उपयोग लगभग 65%। ये डेटा आप याद करते चल जाएंगे। कहता है भारत में सड़क अवसंरचना का जो है उपयोग 65%, और माल ढुलाई में, ठीक है, यहां पर स्पेशली किसमें 65%? माल ढुलाई में 65% माल ढुलाई में, और 87% जो है सड़क परिवहन का उपयोग यात्री परिवहन के लिए होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विगत भारत में यात्री परिवहन के तौर पर जो है सड़क परिवहन के कितने प्रतिशत जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास डेटा है 87% परिवहन जो है यात्री परिवहन के तौर पर सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज मस्ट। और 65% जो है इसका उपयोग, सड़क परिवहन का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाता है। तो ये भी आपके पास डेटा है। यानी कि आपके डेटा जो होंगे जनरली इसी प्रकार से डेटा से प्रश्न आते हैं। हम आगे इसका सेशन देखते हैं। कहता है सड़कों के निर्माण में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई है। कृषकों का संबंध बाजार से बढ़ा है, जिसमें उत्पादन के अधिक होने की घरेलू बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जो है पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन जो पिछला बार आया हुआ था उसमें अलग अलग ये जो लाइन देख रहे हैं ना, सिर्फ यहीं से प्रश्न उठा दिया गया था और पूछा गया था कि उक्त कथन में गलत कथन की पहचान करें। इसमें पहला कथन में दिया हुआ था कि सड़क के निर्माण से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तेज हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन है, तो यानी कि ये सही है। दूसरा उसका ऑप्शन था कि कृषकों के जो है का संबंध बाजार से बढ़ा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सड़क परिवहन के अधिक विकास से कृषि उत्पाद बड़े आसानी से मंडी तक, स्थानीय बाजारों तक पहुंच अपना बना पाते हैं, और यही कारण है कि कृषकों का संबंध बाजार से बढ़ा है। और तीसरा ऑप्शन था जिसमें उत्पादन अधिक जो है घरेलू बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। यानी ये तीसरा ऑप्शन था कि उत्पादन आधिक्य की घरेलू बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। और चौथा ऑप्शन था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहुंच में सर्वाधिक महत्ता सड़क परिवहन की ही है, ये ऑप्शन में था। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि केवल उसी की ही महत्ता है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सड़क मार्ग से अधिक जल मार्ग के द्वारा होते हैं, जो हम जल परिवहन में देखेंगे। तो वो गलत था। बाकी ये तीनों प्रश्न क्वेश्चन जो बनाए गए थे लाइन बाय लाइन से वो सही थे। तो कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, और वर्तमान पीजीटी नेट जेआरएफ का जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो मैक्सिमम ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पर इस पे चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अहम है, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें कोई जो है चेंज नहीं करेंगे। आगे कहता है कि कृषकों में व्यावसायिक प्रवृत्ति का विकास होने का कारण क्या है? परिवहन ही है, क्योंकि यहाँ पर लाभ देयता बढ़ाने में सफलता मिली है, बिल्कुल सही है। कृषकों में क्या है कि व्यावसायिक कॉमर्शियल जो है का विकास हुआ है, कॉमर्शियल जो है उसका मोनोपोली मनोवृत्ति है, उसका जो है थीम्स का विकास हुआ है। उन्हें लगने लगा है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज करके इससे काफी मुनाफा किया जा सकता है, क्योंकि बड़े आसानी से वो प्रोडक्ट अपने मंडी तक, अपने बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं और उसका लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है,
तो इस दृष्टिकोण से परिवहन ने एक तरफ से जागरूकता करने का भी कार्य किया है, ग्रामीणों में कृषि अर्थव्यवस्था में एक क्रांति लाने का भी कार्य किया है। क्योंकि एक तरफ जहां पहले कृषि उत्पाद सड़क परिवहन के जहां पर विकास नहीं हुआ है, उन सुदूर जो है प्रांत वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी के तटवर्ती क्षेत्र वाले इलाके हैं, पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं, कई बार उनका जो है उत्पाद शहरों तक नहीं पहुंच पाता और इस प्रकार से वह खराब हो जाता है। तो इससे कृषकों के आय में काफी क्षति होती है। और अगर सड़क का विकास बेहतर हो जाता है तो वही कृषक उसी उत्पाद को बड़े आसानी से बाजार और मंडी तक पहुंचाकर अपना लाभ अर्जित कर पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी यह अहम हो जाता है। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं परिवहन की विशेषता। ये सभी जो हैं विशेषताएं हैं इनके लाभ की। कहता है परिवहन के विकास के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी है। ठीक है, आगे हम देखें, कहता है भारत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेवार होता है। बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो सड़क परिवहन है ना जो विभाग है एवं राजमार्ग मंत्रालय जो क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेवार है। इसी तरह से अलग अलग इसके खंड है, हम आगे देखते हैं। कहता है भारत में सड़कों के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो सड़क परिवहन है उनके क्या क्या प्रकार हैं, तो इस पर भी आप जो है पॉइंट आउट कर लेंगे। हमारी टीम ने बड़े बेहतर तरीके से इस पर काम किया है और आपके पास बड़े आसानी से यहाँ पर मेंशन कर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसको कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैसे राजमार्ग जिसका निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होता है, केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है इसके रख रखाव से लेकर इसके मैनेजमेंट की। दूसरी बात, यह जो है विभिन्न राज्यों को या विभिन्न राज्यों के मुख्य राजधानियों को जोड़ने वाला मार्ग है। इसके दो डिफिनेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहते हैं, जो राज्यों के अंतर राज्यों की सीमा आपस में जोड़े, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा आपस में जोड़े, है ना, सीमा जोड़े, यह पहली विशेषता। दूसरी, इसके जो रख रखाव है ना, रख रखाव से लेकर जो है निर्माण की जिम्मेवारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। वैसे सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। कई बार ऐसे एथिक्स से भी प्रश्न आते हैं, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो होता है प्रांतीय राजमार्ग होता है, इसमें राज्यों की सड़कें आती हैं। किसमें आती हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राजकीय राजमार्ग होते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट हाईवे। ठीक है, ये है सेंट्रल हाईवे। ठीक है, इसी तरह से यानी राज्यों पर जिसका रख रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर होती है। और यह मुख्य वैसे मार्ग होते हैं जो राज्य के सभी प्रमुख गणमान्य जिलों और उसके मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसे प्रांतीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे कहते हैं। उसी तरह से जिला सड़कें, ठीक है, जिला सड़कें जिसकी रख रखाव की जिम्मेवारी नगर पालिका नगर निगम के साथ साथ, यानी कि जो ऑटोनॉमस बॉडी अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, यानी कि वैसे स्वायत्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो लोकल बॉडीज के हो या अर्बन बॉडीज की हो, नगर पालिका या नगर निगम के साथ साथ जो है जिला के प्रमुख जो है मैनेजमेंट विकास खंड को हो जाता है। और यह सड़कें जो है सभी आपस में जिले के अंदर वाले अनुमंडल प्रखंड को आपस में जोड़ने की कार्य करते हैं। उसी तरह से और चौथा होता है ग्रामीण सड़कें। इसके निर्माण के लिए स्थानीय सरकार के साथ साथ यहाँ पर लोकल और अर्बन बॉडी के जो स्वायत्त सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG जिसको हम लोग कहते हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लेकर, है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक की होती है। यही कारण है आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि केंद्र सरकार भी सड़क बनाने में अपना योगदान दे रही है, राज्य सरकार भी सड़क बनाने में अपना योगदान देती है। जो गांवों से निकलने वाली मुख्य सड़क होती है, जो गांव के विभिन्न मोहल्लों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ते हुए
वह जिला सड़कें में अपनी जो है छोर मिलाती है, यानी मुहाना जिला सड़क होता है, यानी यूं कहें तो ग्रामीण सड़कों का मुहाना जिला सड़क, ध्यान रखेंगे। जिला सड़कों का मुहाना जो है राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, और स्टेट हाईवे का जो है मुहाना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सेंट्रल हाईवे में होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम, अगर एनी कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है इसमें समझने में तो हमें कमेंट करें। आपके जितना प्रश्न आने की संभावना है उस संभावनाओं को ध्यान में रखकर हम उतना ही स्तर को लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको भारी भी महसूस ना हो और बड़े इजी तरीके से आपके कवर हो जाएं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जहां देखने का प्रयास करते हैं अलग अलग खंड के माध्यम से स्टेट हाईवे क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए, कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग की डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको एक्सप्रेसवे मार्ग भी कहते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो लंबाई देख पा रहे होंगे 1,32,500 किलोमीटर है। तो कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबे जो है सड़क मार्ग कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप याद रखेंगे सबसे लंबी जो सड़क मार्ग है, ठीक है, NH नेशनल हाईवे, NH7 है। उसी तरह से जो सब अगर छोटी सड़क के बारे में आ जाए तो छोटी सड़क संख्या कौन है, तो 48A है जो केरला में है ना। उसी तरह से ये 7 है, ये जो है बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कवर करना है, हम आगे भी देखेंगे। दूसरा कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल सड़क मार्ग कितना है। अगर हम आगे देखें तो कुल सड़क मार्ग का कितना है 2.06%। ये आपका एसएससी सीजीएल में पिछला बार का प्रश्न था, और ये जो है दिल्ली के एक टीचर से एग्जाम में पूछा जा चुका है, और भी एक दो इर्द गिर्द एग्जाम में भी, एक एसएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कुल सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो 2.6% है भारत में, ठीक है। किंतु जो है 40% यातायात इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर संपन्न होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, जहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कितना प्रतिशत जो है यातायात को संपन्न कराता है, तो 40% यातायात को संपन्न कराता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कहता है, हमने इस पर जिक्र किया था कि इसके निर्माण और मरम्मत की जिम्मेवारी है ना, हमने पहले ही कह रखा है, इसके निर्माण और मरम्मत यानी देखरेख इसकी जिम्मेवारी किस पर होती है, ओनली फॉर केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए प्रांतीय राजमार्ग है ना, प्रोविंशियल हाईवे, यह कहता है यह राजमार्ग जो है राज्य के बड़े नगरों और कस्बों को आपस में जोड़ता है। कहता है भारत में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई, आप यहां लिखा हुआ है 1,56,694 किलोमीटर के आसपास है। कहता है महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास कि भारत में सबसे बड़े प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई किस राज्य में है, तो आपके पास उत्तर हो जाएगा कि इसकी लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। परिवहन में सबसे अधिक जो प्रश्न है आपके सड़क परिवहन से पूछ लिए जाते हैं, वायु परिवहन, जल परिवहन, और आपका जो है दूसरा सेक्शन में जो नौकायान या वहन क्षेत्र है, उन सभी से प्रश्न केवल करंट अफेयर्स आधारित ही पूछे जाते हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है शुभारंभ किया गया है, प्रारंभ की गई है, तो पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा क्षेत्र है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, आप जान रहे हैं कार निकोबार द्वीप, जहां पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो है हवाई पतन की शुरुआत की गई है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन स्टेट हाईवे में आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी, क्योंकि स्टेट हाईवे से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे अधिक जो भारत का अंतरराज्यीय जो परिवहन है वो इसी के माध्यम से होता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। कहता है राज्य का सार्वजनिक विभाग जो है ना, सार्वजनिक विभाग PWD जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट,
पीडब्ल्यूडी इन राजमार्गों का रख रखाव के लिए जिम्मेवार होता है। अब पीडब्ल्यूडी की कौन सी निकायां हैं राज्य सरकार की, तो अलग अलग विभाग पर आ जाता है। तीसरा प्रकार का जो सड़क है जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, कहता यह सड़कें जिला मुख्यालय को कस्बों और गांवों से जोड़ती है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। यह किस प्रकार के होते हैं, जो मुख्यालय को किससे जोड़ रही है, कस्बों और गांवों से जोड़ रही है। ये तीन प्रकार के महत्वपूर्ण है। अब इससे पूर्व हम तीनों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं।